जी जनाब, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ये बुक की एग्जांपल है एक्सरसाइज की, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला है C2H6 एट 25 सेंटीग्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा की इक्वेशन क्या है कि 2 कार्बन के मोल्स 3 हाइड्रोजन के मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं C2H6 यानी इथेन, और इसकी हमें डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी, क्वेश्चन मार्क बना दिया। बाकी इसके अलावा जो 3 डेटा के क्वेश्चन दी हुई हैं उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर, और इथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है। सबसे पहले तो आप इन इक्वेशंस को जिनकी डेल्टा एच की वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको इक्वेशन नंबर दे दें। पहली वाली को इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब आप देखें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी उसमें कार्बन कितना है 2 मोल्स, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 3, जबकि गिवन इक्वेशन में देखा जाए जो इक्वेशन 1 दी हुई है हमने उसमें कार्बन 1 मोल है, तो हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड कितने 2 मोल्स, तो हम इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन इक्वेशन में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, जबकि जो गिवन इक्वेशन है उसमें हाइड्रोजन का कितना मोल है 1 मोल है। तो हम इस इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है उसको क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस बात को हम यहाँ पर लिख भी लेंगे कि अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन हमें कहाँ पे चाहिए, दोनों रिएक्टेंट साइड के ऊपर चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड पर करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ लिख लिया जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 एंड देन ऐड। तो हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो बन गई ये 2 कार्बन, ऑक्सीजन के मालिक्यूल भी क्या हो गए 2 हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गए 2 हो गए, और जो डेल्टा एच की वैल्यू थी वो भी क्या हो गई ट्वाइस हो गई। अच्छा, इसी तरह से इक्वेशन 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो वो 3H2 हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ पे हाफ मालिक्यूल था, जब हाफ को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.5 मालिक्यूल। तो 1.5 को हम कैसे लिखते हैं 3/2 करके, 3/2 ऑक्सीजन, ठीक है। और इसी तरह से वाटर का मालिक्यूल 3 हो गया और डेल्टा एच की वैल्यू थ्राइस हो गई, यानी इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया जब 3 से, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर ये इक्वेशन हमें हासिल हुई, ठीक है। 2 कार्बन जो रिएक्टेंट साइड पे थे उनको रिएक्टेंट साइड पे ऐड कर दिया, जो प्रोडक्ट साइड पे थे उनको प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ बता दूँ कि 2 ऑक्सीजन और ये 3/2 1.5 ऑक्सीजन, तो 2 और 1.5 जब मिलेंगे तो 3.5 ऑक्सीजन के मालिक्यूल को हम 7/2 करके लिखेंगे। इसका मतलब है 3.5 ऑक्सीजन मालिक्यूल हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो कि ऐड करने के बाद आपको हासिल हुई, इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें। अभी तक इक्वेशन 3 इस्तेमाल नहीं हुई हमारी, और इसमें ही हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि इथेन मौजूद है, और वो कहाँ मौजूद है रिएक्टेंट साइड पर। इसे हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 4 है इसमें से इस इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो इथेन है ये प्रोडक्ट साइड पे भी आ जाएगा। सेकेंड वन, जो एक्सेस मालिक्यूल्स हैं लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये भी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इक्वेशन हमने पहले 3 लिख ली, सॉरी 4 लिख ली, क्योंकि 4 में से हमने 3 को माइनस करना है, ठीक है। पहले 4 लिख ली फिर 3 लिख ली। अब माइनस करना है तो जहाँ जहाँ जो इक्वेशन 3 की जो पॉजिटिव हैं सारे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। ये माइनस का C2H6, ये माइनस का 7/2O2, ये माइनस का कार्बन डाइऑक्साइड, ये माइनस का 3H2O, और ये इसी तरीके से इसके जो डेल्टा एच की वैल्यू है जो ये माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या कहते हैं जो सिंबल्स हैं वो उलट जाती हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है कि देखें 7H2O पॉजिटिव का और ये 7/2O2 यानी 3.5 मालिक्यूल से कैंसिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव का कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड से कैंसिल, ये पॉजिटिव 3H2O नेगेटिव 3H2O से कैंसिल। तो अब यहाँ क्या बचा 2 कार्बन प्लस 3H2, ये रिएक्टेंट साइड के ऊपर है हमारा C2H6, इसको हम प्रोडक्ट साइड पे ले जाएंगे, ये नेगेटिव है, तो जब ये प्रोडक्ट साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा C2H6, और जो डेल्टा एच की वैल्यू है तो माइनस प्लस माइनस, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी, माइनस प्लस ये माइनस प्लस माइनस, तो ये जब इसमें से हम
इसको ये माइनस के इसमें से प्लस का ये जाएगा तो आ जाएगा -85.368 किलो जूल पर मोल, दैट इज़ HF4 इथेन, और ये आपका आंसर है। तो आप देख लें, हमें रिक्वायर्ड थी ये वाली 2 कार्बन 3H2 और इथेन, ये हमारी यही रिक्वायर्ड चीज़। हमें इन्हीं इक्वेशंस को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके हमने हासिल कर ली अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन, और उसके ज़रिए हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लिया, जो कि हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते थे। कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था, जो स्टेप में ये चीज़ ये रिएक्शंस हुए उन्हीं स्टेप से स्टेप को हमने मैथमेटिकली यूज़ कर कर और ये बात हमें किसने बताई थी? हैसेस ने बताई थी। हैस ने बताई थी अपने लॉ के ज़रिए। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर एक एक्सरसाइज भी हो गई, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप बुक की एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, और जो 5 ईयर्स में क्वेश्चन आए उन्हें करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता करें।